Welcome to Learn Catalan Programming Language. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की कि कैसे हम ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस वगैरह को यूज़ कर हम कॉटलैन के अंदर रिज़ल्ट को शो करवाते हैं। आइए चेक करते हैं कि कैसे इनको यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं वार टाइप का num1 और इसको इनिशियलाइज करते हैं इन टाइप से लेके, मतलब कि इन टाइप की वैल्यू लेगा और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0। एक और ले लेते हैं लेस, इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसी टाइप का बना लेते हैं num2 का। ये num2 का बन गया। अब हम इससे करते हैं इनको प्रिंट में जाके दोनों को सम करवा देते हैं। सॉरी, प्रिंट ln। अब इसमें num1 प्लस num2 और इसको रन करके हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखें कि रिजल्ट जो है वो 0 आ गया, क्योंकि दोनों के हमने जब किया तो दोनों का वैल्यू। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं 3 और 4 के बाद चेक करते हैं। अब एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं और साथ में ऐसे करते हैं कि दोनों की वैल्यू इकट्ठी शो करवा देते हैं। जब भी अगर आपने उसकी वैल्यू शो करनी है तो जैसे हम सी वगैरह में होता था कि हम उसके साथ एंड ऑपरेटर यूज़ करते थे, लेकिन ये कॉटलैन के अंदर हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे वैल्यू को शो करवाने के लिए। ठीक है, अब इसका हम डॉलर साइन इधर हमारी जो है वो वैल्यू शो हो जाएगी कि num1 और num2 की वैल्यू शो करवा दो। ऐसा करते हैं हम एक वार टाइप का सम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम दोनों का पहले सम करवा लेते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्ट प्रिंट ln में शो करवा देते हैं उनका सम। दो हमने नम लिए, उसके बाद हम इनको डॉलर साइन num2 और इधर डबल कोट दोबारा आएगा। अब हम इसको शो करवाते हैं। ये देखें आ गया, योर सम इज 3 and 4 is 7। सॉरी, जो नम ऑफ होगा। ऐसे ही अब अगर देखेंगे हम अगर एक क्लास के वेरिएबल दूसरे में शो करते हैं, लाइक देखें कि एक क्लास के हमें 2 डेटा मेंबर बनानी है इंट ए और इसको भी वैल्यू साइन कर देते हैं कोई इधर सपोज कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, 3 रख दिया है। नहीं, इधर हम ऐसा करते हैं कि हम इधर इसको 0 करते हैं। इनिशियलाइज जो है वो मेन क्लास में कर लेंगे। इसको हमने 0 कर दिया दोनों को। अब जाके जो मेन क्लास है कॉटलैन के अंदर, उसके अंदर जावा क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। var jc इज इक्वल टू जावा क्लास jc डॉट a इज इक्वल टू 10। अब jc डॉट b इज इक्वल टू 5। अब ऐसा करते हैं इन दोनों को हम अगर इनको सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे jc डॉट a प्लस jc डॉट b अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट ln, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं हम। इसमें एक बात नोट कीजिएगा, देखिएगा अगर हम जब डॉलर साइन साथ लगाएंगे वो हमारा सिर्फ जो jc का ऑब्जेक्ट होगा उसे तो होल्ड कर लेगा, लेकिन जो आगे हमारा डॉट ए होगा उसको होल्ड नहीं करेगा, वो एज अ स्टेटमेंट लेगा। इसमें आप देख रहे होंगे jc तो आ रहा है लेकिन डॉट ए नहीं पकड़ रहा है। ऐसे ही एज इट इज़ jc डॉट बी पे वो बी को होल्ड नहीं कर रहा, और अगर ये बी को होल्ड नहीं करेगा तो इसकी हमें वैल्यू है जो वो बी की तो हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है और जो भी इसका उसके क्लास का डाटा मेंबर है उसको तो वो होल्ड कर ही नहीं रहा।
और देखें अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो देगा, लेकिन जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं देगा। इधर हमें जेसी के बाद कोई गार्बेज वैल्यू टाइप की दे देगा, या इसका हम एड्रेस भी कह सकते हैं कि हमें एड्रेस सिर्फ शो करवा देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर कर्ली ब्रैकेट जैसे पैरेंथेसिस हम यूज़ करनी पड़ेंगी वो पूरे ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए $साइन के पास, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एज इट इज़। ये यूज़ करेंगे तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। देखें 7 + 10 + 5 = 15। ये आज हमारा ऑपरेटर का था, इसके बारे में जो पता। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.